महाकाल जी कहते हैं कि यह बात दिमाग में बैठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफ़ें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। लोग पूछते हैं कौन सी दुनिया में जीते हो। हमने भी कह दिया महाकाल की भक्ति में दुनिया कहाँ नज़र आती है। मृत्यु का भय उनको है जिनके कर्मों में दाग है। हम महाकाल के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। क्या मांगूं मैं तुझसे भोले, तूने सब कुछ बख्शा है। मेरे हिस्से का उसको दे दे जो तेरे लिए तरसा है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और मेरे महाकाल को चाहने वाला निखर जाता है। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस महाकाल का पुजारी हूँ। ना गिर कर देता है ना तोल कर देता हूँ। जब भी मेरा महाकाल देता है दिल खोल कर देता है। खाक मज़ा है जीने में जब तक महादेव न बसे सीने में। आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम होता है सोचना, विचार करना। बुद्धि का काम होता है सही गलत, अच्छे बुरे का निर्णय लेना। बुद्धि निर्णय लेने के बाद जो भी काम कर्म किया जाता है वो संस्कार है। जीवन धारा जो आपसे अलग होकर अलग रचना चाहता है, संबंध बिल्कुल नहीं रखना चाहता है, उसे प्रेम से उसका रास्ता बिना विचार किए सरल बना दीजिए। अधिक आसक्ति, मोह, माया, काम, जाल से मुक्त रहना ही परम शांति है। ईश्वर पर विश्वास ही मोक्ष है। हमेशा अच्छे कर्मों का इन्वेस्टमेंट करते रहिए, क्योंकि इसका फल ज़िंदगी के साथ भी मिलता है, ज़िंदगी के बाद भी मिलता है और जन्मों जन्म तक मिलता है। किसी स्त्री का पति होना कोई खास बात नहीं है, परंतु उस स्त्री के जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुष होना खास बात है। कबीरा चिंता क्या करे, चिंता से क्या होए। मेरी चिंता हरि करे, मोहे चिंता ना होए। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का बड़ा अनमोल होता है, मेरे महाकाल, जब तेरी बातें, तेरी यादें, तेरा माहौल होता है। ईश्वरीय प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जो सत्यमय लक्ष्य में हमारी आस्था को स्थिर और प्रगाढ़ बनाती है। कर्म के लिए अनंत प्रेरणा का भंडार भरती है और मानव मात्र की सच्ची सेवा का मंत्र स्फुरित करती है। आवाज़ चीज़ों के टूटने की आती है, हिम्मत जब टूटती है तो चीखें भी खामोश हो जाती हैं। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी यह आपका व्यवहार पर निर्भर होता है। कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। अच्छे कर्म अच्छे वृक्ष का बीज होते हैं, जिस पर कल अर्थात भविष्य में अच्छे फल आएंगे, जो आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगे, आपके जीवन को प्रेम, सुख, शांति, आनंद, धन जैसे बहुमूल्य खजानों से भरपूर करेंगे। इसलिए हमें सदा अच्छे कर्म कार्य करते रहना चाहिए। मिलावट है भोलेनाथ तेरे इश्क में, इत्र और नशे की, तभी तो मैं थोड़ा महका हुआ और थोड़ा बहका हुआ हूँ। टेलीपैथी ने पता लगाया कि जब बच्चे को तकलीफ़ होती है तो माँ को भी उनकी तकलीफ़ महसूस होने लगती है। फिर चाहे माँ 1000 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, आपका मन उदास होता है तो आपकी माँ का मन भी उदास हो जाएगा। माँ और बच्चों का रिश्ता इतनी गहराई से जुड़ा होता है। महाकाल की सेवा जिसको मिले सबसे बड़ा धनवान है। वो महाकाल की लगन जिसकी लगी किस्मत वाला इंसान है। हर कार्य करते हुए हमें परमात्मा की याद में डूबे रहना है। इससे आपका हृदय दूसरों के प्रति सहानुभूति से सदा भरपूर रहेगा।
बुद्धिमान वह नहीं जो बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहाँ चुपचाप रहना है। मन का झुकना बहुत ज़रूरी है, मात्र सिर झुकने से महादेव नहीं मिलते। परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पे आ जाता है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम न करें, पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़ो। महादेव जी कहते हैं कि हमारी जीत निश्चित है यदि हम अपनी अच्छाई पर अड़िग रहें, क्योंकि अच्छाई शक्ति है और बुराई कमज़ोरी। तभी सच्चा अकेला चलता है और झूठे को समूह की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि जहाँ भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। भिखारी को देखकर जब हम गाड़ी का शीशा बंद कर देते हैं तो हम सबको अपने दरबार में देखकर भगवान को कितनी बार ऐसा करना पड़ता होगा। फिर आ गया मांगने, इसलिए बिना मांगे ही हर पल परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहें कि जो तूने दिया है हम उसके भी कहाँ काबिल थे। ईश्वर को छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। हर कोई चाहता है कि उसे खुशी मिले, जीवन छोटा ही पर लाजवाब मिले, लेकिन हमारी दुआ है ऊपर वाले से आपकी उम्र लंबी और खुशियाँ 1000 गुना मिले। महादेव जी कहते हैं कि संसार में परेशानी देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। यदि आपके ज्ञान के स्तर में परिवर्तन हो रहा है तो आवश्यक नहीं है कि आप आध्यात्मिक हो रहे हैं, परंतु यदि आपके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है तो आप निश्चित ही आध्यात्मिक हो रहे हैं। कम लोग हो पर अपने हो। जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। शब्द शब्द में भ्रम हो, शब्द शब्द में सार, शब्द सदा ऐसे कहो जिनसे उपजे प्यार।